कराची के एक अहम शाहरा एम जना रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं जो मनाजिर मेरे आसपास हैं, यकीनन ये रोड ब्लॉक है और ये ब्लॉक इसलिए की गई है ताकि एहतजाज रजिस्टर कराया जा सके। अब एहतजाज किस चीज़ पर कर रहे हैं वो हम प्रोग्राम में फोकस करेंगे कि एहतजाज जो किया जा रहा है यहाँ पर ये किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, किसी समाजी जमात की तरफ से नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये एहतजाज हो रहा है। इरशाद बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। ये जो एहतजाज है, नवाबशाह में हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ, अंतनाक हादसा जिसमें कई इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, कई इंसानों को कत्ल कर दिया गया, बेशतर ज़ख्मी हैं। ये मामला चलते रहेंगे, यही आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें जी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो ये हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में भी आपको पता है, आप अक्सर टीवी चैनल ये खबरें चलाते हैं, रोज़ाना हमारी बसों में, मिनी बसों में डकैतियाँ होती हैं, बंदे भी मर रहे हैं। लेकिन यहाँ कराची से बाहर निकल के बात वहाँ सिंध में चली गई। देखें इस तरीके से, यानी गाड़ी को रोक के बंदा पहले सवार होता है किसी जगह से, फिर वो वहाँ पहुँच के फिर वो दो बंदे और बैठाता है या वो सामने खड़े होते हैं, फिर वो कहता है फलाने फलाने उतर जाओ, फलाने नहीं। ये खुली दहशत गर्जी है बेटा। और इस तरह हमारी ये ट्रांसपोर्ट देखें, मैं इसलिए आज इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ कि जब कराची ट्रांसपोर्ट हड़ताल का ऐलान करता है तो अंदरूनी सिंध ये तंजीमें हमारा साथ देती हैं। आज इन पे बुरा वक्त अगर आया है तो हमें भी साथ देना है और हम खड़े हैं। प्रोग्राम ये तय हुआ है कि देखें, जो ज्यादती है कि अभी तक जो है वो FIR नहीं काटी गई, FIR तक नहीं काटी गई है। ये इसकी क्या वजह है, किसकी गफलत है? ये गफलत पुलिस की है, IG सिंध की है, DIG हैदराबाद की है। इसको तो बड़े हाई लेवल के ऊपर उठाया भी गया इस मामले को, उसके बावजूद FIR तक नहीं काटी गई। यही हमें हुकूमत से, इस पुलिस से क्या तवक्को है कि जब FIR नहीं काटी गई तो FIR को बेस बना के मुलजमान पकड़े जाते हैं। लिहाजा आज ये कल भी यहाँ रोड ब्लॉक हुआ है, आज भी इन्होंने किया है और परसों 11 बजे सुपर हाईवे बंद करेंगे। तमाम इंटीरियर की बसें, ऑयल टैंकर जो है वो भी खड़े होंगे, बसें भी खड़ी होंगी, गुड्स भी खड़े होंगे। सुपर हाईवे बंद करेंगे अगर परसों तक इन्होंने FIR ना काटी। एक मुतालबा FIR, मुलज़िमों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और ड्राइवर को और बाकी 6 आदमियों 7 आदमियों को उनको 10 IG से या CM से कोई रब्ता नहीं आप लोगों को? कोई रब्ता नहीं, उन्होंने भी कोई रब्ता नहीं किया। अब करेंगे ये सूरत हाल देखने के बाद, अगर जिम्मेदार है। जब तक सड़क ब्लॉक ना हो, जब तक परेशानी ना हो, एहतजाज ना हो, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। अभी भी अगर नहीं सुनेंगे तो परसों सूरत हाल देख लेंगे, हम मजबूर हैं, अब क्या करें। इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मलिक रियाज साहब भी मौजूद हैं जो कि इनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इरशाद बुखारी साहब से हम बात कर रहे थे। इरशाद बुखारी साहब ने काफ़ी यकजहती का इजहार किया आप लोगों के साथ, ज़ाहिर है इनका ट्रांसपोर्ट के लिहाज से एक नाम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FIR तक नहीं काटी गई, ये क्या चीज़ है? ये पता नहीं अभी क्यों नहीं काटी गई, हमें तो राब्ता भी नहीं कर रहे, हम खुद टेलीफोन कर रहे हैं। ये तो CM और IG तक मामला चले गए हैं ना, रिपोर्ट उन्होंने देखा है 10 लोग मारे गए इसमें। जी IG साहब वहीं थे रात को, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इनको जो है ना स्कार्ड देंगे और हर कोच पे एक हम अपना जो है ना सिक्योरिटी गार्ड देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिए आज। अच्छा, वैसे बस में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जब बसें शहर टू शहर जाती हैं? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, कोई नहीं होते? नहीं, कोई नहीं। ये बस कहाँ से जा रही थी ये जो हादसा कल पेश आया? मतलब एक दो रोज यहाँ से निकली है, जहाँ से हम एहतजाज हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से निकली है 7:30 बजे और 11:15 का वाक़या है। वहाँ जहाँ पहुँची है काजी आमद के करीब, वहाँ हादसा हुआ है। 11:15 दोपहर में, मतलब सुबह 11:15 दिन में। ठीक है, दिन की बात है जी, दिन की बात। और उसके बाद इसमें जब आप लोगों को पता चला, मतलब बस के साथ कुछ होता नहीं है, कोई गार्ड या कोई सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या ट्रांसपोर्टर्स की गफलत है जो AC या दीगर बसें चलाते हैं, जो सिटी टू सिटी होती हैं? ज़ाहिर है कि एक लंबा सफ़र होता है, उसमें कोई डकैती ना हो जाए, उसमें इस तरह का जो वारदात हुई है, जिस तरह का जो वाक़या हुआ है वो ना हो जाए, तो बचाव के लिए आप नहीं समझते कुछ जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर्स पे भी बहरहाल, आप पर भी बहरहाल जिम्मेदारी आयद होती है? नहीं, हम पे क्या जिम्मेदारी होती है? देखो ना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है जो लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो वहाँ से जो लोग बैठते हैं उसकी बाकायदा जो है ना, ये अपना रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, उन्होंने अपनी पिक्चरें लगाई हुई हैं और तस्वीरें बनाते हैं बाकायदा उसके अंदर से, और वो जब ओके करते हैं तब कोच आगे निकलती है। हर कोच का 10 से 15 मिनट जो है ना, उसका जो है ना वो सिक्योरिटी चेक होती है, उनकी जो है ना शूट करते हैं, उन कैमरों से उनकी तस्वीरें बनाते हैं और बैग चेक करते हैं, उसके बाद कोच को जाने देते हैं। अब जैसे डाइवो है या और इस तरह की जो बस सर्विसेज हैं, उनके साथ में गार्ड्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है? नहीं, यहाँ में नहीं है। हाँ, ये नहीं। तो आइंदा के लिए आप सोचते हैं कि इस तरह होना चाहिए? वो हम तो चाह रहे हैं कि ये हमें भी इस तरह का सिस्टम दें। जो हमारे हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, यहाँ पे हमको खुश नहीं है। यहाँ पे हम जो चाहते हैं कि पुलिस आपको जो सिक्योरिटी दे, उसमें गार्ड पुलिस का हो, पुलिस का जो सिपाही हो, उसमें फौरी तो इस मामले पे देनी चाहिए। अदरवाइज हमें जो है ना बाहर कहीं भी जो है ना वो जगह प्रोवाइड करें। हम
हम डैवो की तरह हम ये सिस्टम देंगे। मेरा पॉइंट आप समझ गए ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियां इतनी सारी, आप उनमें से उनसे कांटेक्ट कर सकते नहीं, हम हैं उनमें क्या आप उठा trust के, नहीं कर सकते। या वो अपने आप शहर हायरिंग में कर देख- सकते हैं, वो शहर अपने में आप देखें- हायरिंग कर सकते वो शहर में हैं, देखें क्या अपनी कर रहे हैं, सिक्योरिटी बैंकों में एजेंसी, उनके- अपनी सिक्योरिटी एजेंसी डेवलप कर सकते हैं ताकि गार्ड्स प्रोवाइड करें लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए। बट हम कोशिश कर रहे हैं और हम इस आपके मीडिया के थ्रू पैसेंजर्स को भी ताकीद करते हैं, खुदा रहा हेड ऑफिस से ही जो है ना वो बुकिंग करवाएं, किसी एरे गैर स्टाफ से या वहाँ से बुकिंग ना करवाएं। यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी होती है, हमारे पास बाकायदा उनके टेलीफोन नंबर होते हैं, सेल नंबर होता है, NIC नंबर होता है, और हर जो है ना 8-8 10-10 पैसेंजर जाते हैं, एक फ़र्द उसका ख़ानदान का होता है, हम उसका NIC नंबर लेते हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप कहते हो तो हम आपको अभी भी दिखा और सकते ये हैं कि इसमें तो रिकॉर्ड पे काम नहीं करता है, क्योंकि रास्ते में से जो मुसल्लह अफराद थे, रास्ते में से उन्होंने अचानक हमला कर दिया, ऐसी रिपोर्ट हुई है, हमला कर दिया और हमले के नतीजे में जो है वो कई लोग मारे गए उसमें। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, हमला करने के मोटिव क्या था, क्यों हमला किया गया, कुछ पता है आपको? नहीं, इसके बारे में हम कोई नहीं कह सकते, ये तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए ना इसको इन्वेस्टिगेट करें। ऐसे भी हमारे ट्रांसपोर्ट के जो ना वो हैं कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब है कि पूरे अड्डे से अड्डे जो है ना यहाँ से बुकिंग होती है, यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे दरवाज़ा बंद होता है और गाड़ी पूरी मंजिल पे जाती है, कहीं भी रुकावट उसकी नहीं होती है, रुकती है वहीं पे जहाँ पे उसके रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप पे जो फिलिंग होती है, या रेस्टोरेंट पे कहीं नमाज का टाइम होता है वहाँ खड़ी करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं। इस तरह हमारे इसके तकरीबन को 20% ऐसे हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनी के इदारे हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का एतमाद ज़ाहिर है कि उसको ठेस पहुंची, लोग क्या आप समझते हैं कि दोबारा से उसी तरह से सिटी टू सिटी सफ़र कर रहे हैं? ये करेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट का भी वो देख रहे हैं कि फर्क गवर्नमेंट पड़ा क्या है, कर रही इतने दिनों में कुछ फर्क पड़ा कर रहे है, हैं। लोगों का फर्क पड़ा है, उन्होंने मुतबादल अभी तक नहीं पड़े और हमारी मजीद बुकिंग भी नहीं हो रही है, बुकिंग भी बंद पड़ी हुई है। बुकिंग नहीं हो रही है, मतलब वो तो एहतजाजन आप लोगों ने बंद किया हुआ है। नहीं, हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन लोग जो है ना फिलहाल अभी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, डर गए हैं। उसकी एतमाद वजह को से। ठेस पहुंचा उनके। एतमाद से भी इसी वजह से बसों हम में अपना ये एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। हाँ, क्योंकि लोग बसों की तरफ इसीलिए आए थे क्योंकि जो ट्रेन का हमारे रेलवे का जो सूरत हाल, रेलवे का जो बहरान है, उसके बाद लोगों को ये अच्छा एक सहूलत थी कि जी वो इन बसों के ज़रिए अपने शहरों में, अपने आबाई इलाकों में सफ़र कर सकें। अब वहाँ पर भी वो सफ़र नहीं कर सकते, वो भी उनके लिए महफूज नहीं है, तो लोग करें क्या, क्योंकि जहाज़ का तो बहुत महंगा है और जहाज़ का सफ़र अनसेफ भी है। ये तो आप आला हुकाम से करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक प्राइवेट इदारा यही था जो आम गरीब आदमी को ना ये ट्रैवल के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अब ये भी अगर मुअत्तल हो जाएगा तो क्या होगा, लोग आवाम सड़कों पे ही आएंगे, बाहर आएंगे, इसी तरह से रूट ब्लॉक होंगे, इसी तरह से एहतजाज होगा, ज़ाहिर है तभी आप लोगों की आवाज़। लेकिन हैरान कुन बात यह है नाज़रीन, यहाँ पर पॉइंट ये है, मलिक रियाज साहब ने जो बात की है कि FIR तक नहीं, इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसकी FIR तक नहीं पुलिस ने काटी है। FIR का ना कटना ये क्या चीज़ है, क्या वो पुष्पनाही है उन मुसल्लह अफराद की जिन्होंने हमला किया? ये तो हमें इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बड़ी सतम ज़रीफ़ी ये है कि वो जो मुद्दई है, क्लिंडर है, ड्राइवर है, जो FIR का जो FIR उसकी मुद्दत में कटनी चाहिए, वो भी उन्होंने अपने कस्टडी में किए हुए हैं। जी हाँ, और अभी इतने 24 के अभी तो 30 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, 32 घंटे गुजर गए हैं, हमसे उन्होंने कोई रब्ता ही नहीं किया है। सुबह जो है ना मेरे पे 2 कॉलें आई हैं मेरे मोबाइल पे, DIG हैदराबाद की, ऑपरेटर कहते तो होल्ड कराएं, DIG से बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने होल्ड किया, 10 मिनट होल्ड किया, कहने लगे अभी वो कह रहे हैं मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अच्छा, कॉल भी खुद की है, बात नहीं की है, दो दफा ही हुई है। तो ये DIG हैदराबाद के आप बता रहे हैं, तो मतलब उनके जुरिसडिक्शन में मामला हुआ है, वो चीज़ उन्हीं की हुआ है, उन्हीं की हुआ है। कराची या ये लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं, कराची नहीं, उन्हीं की हुआ है, लेकिन IG साहब भी वहीं थे। आपको पता है कि कल हाकिम अली जरदारी साहब की पहली बरसी थी। नवाब शाह में ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है कि वहाँ इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई उन्होंने। और वैसे भी सदर मुमलिकत का आबाई शहर समझा जाता है, उन्हीं का शहर है, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वो शहर अभी ज़िला बनाया है उन्होंने, नाम रखा है उन्होंने, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल है, जो सिचुएशन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमला किया गया नवाब शाह में, जब बस पहुँची थी कराची से, वहाँ पर हमला किया गया जिसके नतीजे में कई इंसानी जानें, जिनकी तादाद 10 बताई जाती है। प्रिंट मीडिया के अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 25 अफराद ज़ख्मी हैं जो रिपोर्ट्स हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है अब तक FIR तक नहीं कटी गई है। और यहाँ पर जो MA जिन्ना रोड है, यहाँ पर एहतजाज जिन्होंने रिकॉर्ड कराया है, एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड कराया है कि रोड ब्लॉक कर दी गई। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताते चलें कि ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज इस तरह का करते रहेंगे अगर FIR नहीं काटी गई, अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, क्योंकि एक बस से 10 अफराद का रोज़गार यानी कि 10 ख़ानदान का रोज़गार वाबस्ता होता है जब एक बस चलती है। इस प्रोग्राम पे ब्रेक ले लेते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
जी वेलकम बैक। और जिस तरह से एहतजाज की बात हो रही है, जब मुतालबात पूरे नहीं होते तो जाहिर है कि फिर सड़कों पर एहतजाज किया जाता है, और यही कुछ सूरत हाल है। एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। जो वाक़या जो इंसानी जानें ज़ाया हुई नवाबशाह में, मुसल्लह अफराद ने जब हमला किया था बस पर, तो ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये किस तरह से चलता रहेगा। ये जो मुसल्लह अफराद जिन्होंने हमला किया, इसी पर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद बुखारी साहब। कराची में ट्रांसपोर्ट की जब बात होती है तो इरशाद बुखारी का नाम सामने आता है। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह की ये सूरत हाल है, तो FIR का ना कटना, ये तो मतलब एक आम पाकिस्तानी जो है वो क्या सोचे इसे? FIR तो यहाँ कराची में गाड़ियाँ चलती हैं, आज खुद कट जाती हैं। अगर ड्राइवर मर जाते हैं, कोई भी मारता है तो हम थाने जाते हैं, पहले ही कटी हुई होती है हुकूमत की मदीयत में। देखिए ये एक्सीडेंट या इस वाक़े में अगर कोई मुद्दत नहीं भी है, कोई कत्ल होने वाले का रिश्तेदार नहीं भी है, हुकूमत अपनी मदीयत में ये FIR काट सकती है, ये ला है। ना तो हुकूमत ने FIR अपनी मदीयत में काटी है, ना किसी और की तरफ से काटी है, बल्कि हमारे एक दो जो है, एक सेकंड ड्राइवर, एक और जो क्लीनर जिसे कहते हैं, उसको भी थाने बैठाया हुआ है। उनका क्या कसूर है? एक बात। दूसरा, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए फौरी तौर पे FIR काट दी जाती, और हुकूमत समझती है जो बुला के कह रहे हैं कि फ़लाने नीचे आ जाएं और फ़लाने बैठे रहें। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, आपने भी सब कुछ सुन लिया होगा। लिहाजा ये सिंध में ऐसा होना, हमारी गाड़ियाँ रोज़ाना वहाँ जाती हैं, और पहले भी चोरियाँ डकैतियाँ, हमारी बस, हमारा ऑयल टैंकर, हमारा गुड्स ट्रक जो है, ये सारे लुटते रहे, होता रहा। लेकिन ये आखिर कब तक? अब नौबत इस तरह पहुँच आई है कि जी रोक के ड्राइवर को भी मारना और मुसाफिर भी कत्ल करने। लिहाजा एहतजाज इस वजह से आज 2 दिन से शुरू है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को। चूँकि मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं जब हड़ताल करता हूँ, सिंध एयर कंडीशन बस ओनरेशन जो है हमारा साथ देती है, गुड्स कैरियर वाले हमारा साथ देते हैं, हमारी हड़ताल में शामिल होते हैं। आज इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं इनके सबसे पहले सबसे आगे खड़ा हूँ। खैर सगाली। लेकिन एक चीज़, एक पॉइंट में जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो आखिर जैसे पहले कोयटा में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, इस तरह बसों पर फायरिंग हुई है, लेकिन सेक्टेरियन रंग उसमें था, या दिया गया, या कोशिश की गई कि सेक्टेरियन लेवल के ऊपर जो है वो फसादात शुरू हो जाएं, ये साजिश थी। लेकिन इसमें क्या साजिश दिखाई देती है आपको? देखिए जी, मैं इस डिटेल में नहीं जाता, मेरा जहन इतना तो काम नहीं करता, लेकिन इसमें यही हो सकता है कि जी कोई पैगाम किसी को दिया जा रहा है। किसको क्या पैगाम हो सकता है भाई साहब? मैं मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दें आप। देखें जी, यहाँ शहर में तो इस सूबे में, शहर में है, ये सिंधी है, ये बलोच है, ये पठान है, ये माजर है, पंजाबी है, कोई किसी को बहरहाल पैगाम दे रहा है। मैं इतना नहीं जानता कौन किसको पैगाम दे रहा है, लेकिन बहरहाल ये जो तरीका TV पे जो लोग बैठे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उससे आप अखज़ कर सकते हैं कौन किसको क्या पैगाम दे रहा है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं चूँकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना सेंस रखता हूँ कि ये कोई मैसेज है, लेकिन उस मैसेज के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाना, हमारे ड्राइवर को कत्ल करना, हमारे पैसेंजरों को कत्ल करना, आप यार फिर अपने तौर पर करें, जो भी करते हैं अगले भी आपको निपट लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं। हम तो बेयारो मददगार लोग होते हैं, हमारे पास असला नहीं होता, ड्राइवर के पास, यहाँ पब्लिक सर्विस लोग हैं, हमारे ड्राइवर के पास तो नहीं होता असला, ना वहाँ जो पैसेंजर बैठे होते हैं। तो नहते लोगों को कुर्बानी का बकरा बना के शहीद करके आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत की सरासर नाअहली है। हुकूमत को सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए। फौरी तौर पे ये हम TV पर पढ़ लिया, कल हमने जी सदर साहब ने नोटिस ले लिया, चीफ मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, वजीर दाखिला ने नोटिस, लेकिन FIR तक नहीं कटी। FIR अभी तक नहीं कटी, तो उस नोटिस का क्या मतलब, क्या फ़ायदा? मतलब नोटिस किस लिए लिया? वो एक रिवायती सी बात बन गई, एक रिवायत बन गया है। लेकिन एक बात ये भी यहाँ पे उठती है, जैसे आपने कहा कि कोई मैसेज भी किसी को हो सकता है, खैर ये बात अपनी जगह पर है। अब ये इन्वेस्टिगेट करना हुकूमत का, पुलिस का काम है, एजेंसियों का काम है, लेकिन ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि आखिर ये जिस तरह के वाक़या रूरमा हुआ है, जो मुसल्लह अपराध उन्होंने लूट मार नहीं की, जो इत्तलात थी कि लूट मार नहीं की, उन्होंने मुसाफिरों से लूट मार नहीं की, बल्कि मुसाफिरों को कत्ल किया है। तो मुसाफिरों को कत्ल गारत का निशाना बनाना, ये मतलब कुछ एकदम सेंसलेस चीज़ है कि वो मुसल्लह अफराद कौन थे, पुलिस ने क्यों नहीं कंट्रोल किया, वो पुलिस की जिम्मेदारी थी उस इलाके में कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो ये तो मज़ीद मतलब अगर ये बस भी रवाना होगी तो इसके साथ भी हो सकता है। देखिए रोना तो इसी बात का ना, रोना तो इसी बात, आज ये वाक़या हो गया, फिर वाक़या ना हो तो शायद हम चुप हो जाएं, रोक दो के चुप कर जाएं। हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए। हम ये यहाँ से लेके चारसदा तक और पेशावर तक, मानसेरा तक, बालाकोट तक, गिलगित तक हमारी बसें जाती हैं, रावलपिंडी तक जाती हैं, अटक तक जाती हैं, कहाँ कहाँ हमारी बसें नहीं जाती। मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार बसें कराची से निकलती हैं डेली, तो कम से कम कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए ना हमें। हमारी सबसे ज़्यादा कीमती गाड़ियाँ यहाँ तो पुरानी गाड़ियाँ हमारी जला दी जाती हैं। अगर ये गाड़ी जला दी जाए तो 60-70 लाख की ये गाड़ी है,
तो ये आखिर क्या है? हमें कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? हुकूमत वक्त नहीं देगी तो कौन देगा? लिहाजा हमारा जो प्रोटेस्ट है इसीलिए है कि अगर इंतहा हो गई है। कराची शहर में हमें भी तजवीज़ आया करती थी जब हम इजलास करते थे कि जी सुपर हाईवे जाके, यानी लोकल ट्रांसपोर्टर जो हैं, जब हमारी हड़ताल होती थी, बोलो जी हड़ताल से कुछ नहीं होगा, और होता भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटेस्ट होता है। हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर भी ये कहते थे कि जी वहाँ सुपर हाईवे बंद करो, लेकिन हम ये मुनासिब, मैं कम से कम कराची ट्रांसपोर्ट के तहत लोकल को जो नुमाइंदगी करता हूँ ये मुनासिब नहीं समझता। लेकिन ये तो हैं ही इंटीरियर के लोग हैं और ये सुपर हाईवे को नुमाइंदगी करते हैं, इनके पास और कोई रास्ता और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन ये है कि जो एहतजाज इस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुसूसन जब एहतजाज होता है तो ज़ाहिर है कि रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। रोड ब्लॉक करके एहतजाज होता है कि शायद फिर हुकूमत या पुलिस या एजेंसियों के कानों पे जूं रेंग सके, उन तक आवाज़ पहुँच सके, क्योंकि नोटिस ले लिए गए हैं, रिपोर्ट तलब कर ली जाती है, लेकिन FIR तक नहीं काटी गई। तो ये दोगली पॉलिसी जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, जो कि हुकूमत या पुलिस की दिखाई देती है। तो ये है सूरत हाल। ये ट्रांसपोर्टर्स के इशू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि एक अंदरनाक वाक़या रूनुमा हुआ काजी अहमद नवाब शाह के इलाके में, कि जहाँ पर मुसल्लह अफराद ने एक बस पर निहत्ते मुसाफिरों, मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाया और कत्ल व गारत गरी का जो है वो मुजाहरा वहाँ पर किया गया, बर्बरियत का मुजाहरा वहाँ पर किया गया। और उस पर आवाज़ जितनी भी उठी वो कम है, आवाज़ जितनी ज़्यादा इस पर उठाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि मासूम इंसानी जानों को इस तरह से बर्बरियत का निशाना बनाना, किसको क्या पैगाम देना? जैसे बुखारी साहब से हम बात कर रहे थे कि हो सकता है किसी को कोई पैगाम दिया जाए, लेकिन किसी को कोई पैगाम दिया जाए तो मासूम निहत्ते लोगों के खून से जवाब या उस पर पैगाम दिया जाए, ये क्या चीज़ है? ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इस पर जो है वो यकीनी तौर पर तहकीकात और एक्शन होना चाहिए, ताकि जो है वो आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो। अच्छा, एहतजाज भी आप लोगों का इसीलिए था कि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, और ये आप लोगों का ख़तरा है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। असल में बात यह है कि अगर हमारी गाड़ी को वो पैसेंजरों को उतार के गाड़ी को आग लगा देते हमें कोई दुख ना होता, लेकिन जो हमारे पैसेंजर शहीद किए गए, हमारा ड्राइवर शहीद किया गया, सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी गई। ड्राइवर को इसलिए गोली मारी गई कि खौफ तारी हो जाए पैसेंजरों पे, और फिर ये अल्फाज कहे गए कि जो सिंधी है वो नीचे उतर आए, जो सिंधी है वो नीचे उतर आए। तो इसका मतलब है कि ये बलूचिस्तान वाला हालात जहाँ सिंध में भी पैदा करना चाहते हैं। पहले इतने अमन से हम लोग चल रहे थे, और सबसे बड़ी जो सिंधी है वो नीचे उतर आया, यानी कि उसको नहीं मारेंगे, उसको मारेंगे। जो सिंधी था उसको वो नहीं मारना चाहते थे। अच्छा, कहना चाहते थे कि जो सिंधी है वो नीचे आ जाए, हाँ, और जो सिंध से ताल्लुक नहीं रखता, जो सिंधी नहीं है, वो बढ़ा, ताकि उसको हम मार सके। हाँ, उसको तो एक ही सिंधी था वो नीचे उतर गया, एक ही सिंधी था जो सकरान से चढ़ा नीचे उतर गया, और बाकी जो सवारियां थी उन्होंने उन पे कलाशन का प्रेस चलाया, चलाने के बाद नीचे आके फिर गोलियां मारी। तो ये जो बुखारी साहब बात कर रहे थे कि हो सकता है किसी को कोई पैगाम पहुंचाना मकसूद हो, तो इसमें ये चीज़ आ रही है कि जी सिंधी नीचे उतर आए, सिंधी को नहीं मारेंगे, और बाकी जो पाकिस्तानी, दीगर पाकिस्तानी हैं उनको जो है वो कत्ल किया गया। कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बंदे ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मी बच भी सकते थे, फिर उन्होंने नीचे उतर के पूरी गाड़ी को ब्रेस्ट मारे, पूरी गाड़ी को ब्रेस्ट मारने के बाद वो लोग बाइकों पे बैठे और रवां दवां हो गए। इसका मतलब ये है कि वहाँ की पुलिस सोई हुई है। और लोग कितने थे आप लोगों की इत्तलात के मुताबिक? कितने लोगों ने हमला किया था? छः आदमी थे जो हमला करने वाले, और सातवां वो था जिसको साथ ले गए, सिंधी को। अच्छा। जो सिंधी उतारा गया था ना उसको भी वो साथ ले इसका गए। कुछ पता चला? वो जो सकरंड से जिसका ताल्लुक, सकरंड से जो चढ़ा था, वो उसका कुछ पता चला? जो चढ़ा था, तो अभी पुलिस उसकी इंटरोगेशन कर रही। एक ड्राइवर हमारा शहीद कर दिया गया, दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर को थाने में बिठाया लाकअप के अंदर। कल हम जब वहाँ पे लाशों को हमने रवाना किया, 9 लाशें पड़ी हुई थी, 9 लाशों को हमने जब अपने वारथान के और एम्बुलेंसों में रवाना किया, जब हम थाने गए हमारा बंदा नहीं था, हमने वहाँ शोर मचाया, एहतजाज किया, फिर हमारा ड्राइवर और कंडक्टर हमें मिलवाया गया, बोले ये रहे आपके बंदे। बस मिलवाया, ये उनको आपको दे दिया कि भाई ले जाओ? ये नहीं दिया, वो खाली मिलवाया। फिर उन्होंने कहा जी हम इनको कराची लेके जाएंगे, इनके फिंगर प्रेस लेंगे, फिंगर प्रिंट लेके फिर उसको सुबह ले गए। उनको बंद करने का क्या मकसद है? उनको क्यों बंद रखा हुआ है? ये तो पुलिस से पूछा जाए ना जी। आपने पूछा पुलिस से कि भाई क्यों बंद किया हुआ इनको? वो हमें तो क्या इन्होंने गोलियां चलाई हैं, ये लोग मुल्जिमान हैं, ये लोग मुजरिम हैं, ये लोग कातिल हैं? कसूर इतना है कि उनका कसूर ये है कि वो गरीब मजदूरी करने के लिए निकले थे, वो मौजूद थे मौके पर। कंडक्टरी करने निकले तो थे। ये खदशा है कि कहीं वो मिली भगत ना हो, कहीं वो मुल्जिमान से मिले हुए ना हो, ऐसा कोई उनसे तहकीकात उनसे हो रही है? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना भाईजान, आप भी खुद समझदार हैं, ये कैसे हो सकता? पुलिस ने उनको डिटेन क्यों किया हुआ है, क्यों रखा हुआ है? यही तो समझ में नहीं आ रही ना। कल हमने इसीलिए वहाँ थाने में हमने शोर किया, एहतजाज किया, हमने 50 बंदे हमारे साथ थे, उन्होंने शोर बचाया, तब उन्होंने हमें बंदे दिए।
उससे पहले कह रहे थे हमारे पास बंदे ही नहीं। अच्छा, ये बसें जब ये वाकया पेश आया उसके बाद मुसाफिरों की तादाद आप समझते हैं मुसाफिर नहीं आ रहे, बसों से सफ़र करने के लिए लोग नहीं आ रहे? फिर भाईजान खौफज़दा हो गए, टिकटें जिनकी बुक हुई थी उन्होंने कैंसिल करवा दी हैं, क्योंकि हादसा हो रहे हैं, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोगों की बसें वैसे चल रही हैं या ऑपरेशंस रुक गए हैं? बसें नहीं चल रही हैं, एहतजाज चल, लेकिन खाली जा रही हैं। हाँ, अगर 4 बसें जाती हैं तो एक गई है आज। मतलब ऐसा नहीं है कि इस हादसे के बाद सब ने हड़ताल कर दी होगी भाई अब हम नहीं चलाएंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ हो पहले? फैसला किया, अगर हमारे मुतालबे नहीं माने जाते हम पीर को इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे, सुपर हाईवे बंद करेंगे इंशाल्लाह। सुपर हाईवे ही बंद करेंगे और बसें भी रुक जाएंगी, बसें भी नहीं चलेंगी। हाईवे पर एहतजाज किया जाएगा पुरअमन। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते और उन कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। ये तो ज़्यादती है ना, क्योंकि अगर मोटरवे पुलिस है, अगर वो ज़रा सा अनबैलेंस गाड़ी चलती है तो वो 1000-1500 का चालान करते हैं। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ना उधर मोटरवे पुलिस थी ना इलाकाई पुलिस थी, वो तो आते हैं तो 3-3 घंटे बाद। अच्छा, लोग जितने लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, जो कत्ल किए गए हैं, उनकी तादाद 10 ही आप लोगों को पता है? 9 तादाद है, अखबारात में 10 भी आई है, मतलब ये एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी इसमें, और एक आज एक्सपायर हुए तो 10 हो गई, टोटल 10 अफराद हो गए, टोटल 10 अफराद हो गए। और जो जख्मी हैं उनकी तादाद 25 बताई जा रही है कि 30? वो 2 ही है, 2 जख्मी जितने 2। तो ये बहरहाल है, लेकिन चाहे एक शख्स भी मामूली जख्मी ही क्यों ना हुआ हो तो ज़ाहिर है स्टेट की जिम्मेदारी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। ये है अहम पॉइंट, तो ये है ना कि स्टेट उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। देखिए ना, रेलवे का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, PIA का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये सस्ता है, ये लोग यहाँ 2000 रुपये में इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और उसमें मालकान को कुछ पैसे नहीं बचते। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने डीज़ल ये हर चीज़ें एक्सपेंसिव कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी, नुकसान के बावजूद भी अगर ये मालकान गाड़ियाँ चलाते हैं और अगर उसको तीसरी कुव्वत या कोई भी है वो इस तरह के मामलात दरपेश आ रहे हैं हम सबको। इसमें ये जितने बैठे हैं ये सब बस मालकान हैं, इसमें कोई नहीं है, सब मुतासिर हैं इससे। ये भाई हैं हमारे, अगर इनकी एक गाड़ी नहीं है, इनके पास अगर 20 गाड़ी है तो अगर 40 गाड़ी वाला भी है, 10 गाड़ियों वाला भी है, 50 वाला भी है, सब मुतासिर हैं। ये आज इनके साथ वाकया हुआ है तो कल सबके साथ होगा। और जाहिर है कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप लोगों की हुई है ट्रांसपोर्टर्स की। भाईजान बात यह है, देखिए हम सियासी लोग नहीं हैं, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमारे किसी तंजीम से, किसी पार्टी से, किसी के कोई ताल्लुक नहीं है। हम पब्लिक डीलिंग वाले लोग हैं। हमारे साथ शिया भी जाता है, सुन्नी भी जाता है, पठान भी जाता है, पंजाबी भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है, ईसाई भी जाता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ऐसे में एक मुसल्ला मुलजमान चढ़ते हैं बस में और कहते हैं जो सिंधी है वो नीचे उतर आए, या जो पंजाबी है वो नीचे उतर आए, जो किसी और ज़बान से ताल्लुक़ रखता है वो नीचे उतर आए। तो ये तो निहायत अफसोसनाक चीज़ है ना, ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। उन्होंने कहा जी सिंधी जो है वो नीचे उतर आओ ताकि उनको कुछ ना कहा जाए, और जो पठान पंजाबी है वो गाड़ी में बैठे रहे। और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले ड्राइवर को 2 गोलियाँ मारी है, वो वहीं शहीद हुए। उसके बाद 9 अफराद और शहीद हुए, 5 तो उसी टाइम एक्सपायर हो गए थे, 4 जो है ना अस्पताल में जाकर घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँची है, 3 घंटे बाद। ये तो पहले तो लाशें बेजार व मददगार रही हैं, फिर यहाँ से ये जो मालकान है ये अपने दोस्त अहबाब के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके इन्होंने फिर उन लाशों को अपनी मदद आपके तहत अपने ख़र्चों पर अपने सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन देने के बाद उनको उनके घरों में पहुँचाया। और पुलिस और अपना जो है इंतज़ामिया का रवैया तो वो ये है कि हमारे ही ड्राइवर, हमारे ही क्लीनर, वो उनकी हिरासत में, वो हिरासत में है, जबकि हिरासत में वो लोग होने चाहिए जिन्होंने फायरिंग की, हिरासत में वो लोग होने चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो कातिल हैं। ना कोई वो क्या कहते हैं FIR है, ना कच्चा पर्चा काट रहे हैं, ना पक्का काट रहे हैं, ना मालकान को थोड़ा सी वो जो तसल्ली की बातें दी जाती हैं कि यार हम कर लेंगे, आपके साथ हैं, ये है वो है। आज 50 लाख की गाड़ी भी वहाँ रोड पे खड़ी है, अगर उससे कोई फायर करके तोड़ गया तो हो सकता है अभी उसको कोई जला भी दे तो कौन इसका जिम्मेदार है? कौन उसका जिम्मेदार है? ये वो सवालात हैं जो कि अहम तरीन, अगर हम देखें तो नहायत ही अहम तरीन सवालात हैं। सबसे टॉप पर अगर हम देखें तो स्टोरी यही होनी चाहिए कि वो बेगुनाह लोग, उनके घरों में जो सफ़े मातम बिछा हुआ है, जो लोग मारे गए, जैसे कि बस का ड्राइवर था वो मारा गया तो उसके घर में भी इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। इस तरफ कोई नहीं देख रहा, इस तरफ हुकूमत की नज़र नहीं है, इस तरफ जो है वो निगाह उनकी नहीं जा रही है, वो उनकी आंखों से ओझल है, उनकी आंखों में। मतलब ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट अगर हम बात करते हैं तो वो भी कराची शहर में आए हुए थे, यहाँ का दौरा किया था। प्रेसिडेंट ने भी आप लोगों को अप्रोच नहीं किया कि प्रेसिडेंट ने पूछा हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें लोग बेगुनाह लोग मारे गए हैं। प्रेसिडेंट कोई या उनके नुमाइंदे ने, CM सिंध ने? हमारे पास कोई सियासी पार्टी, कोई CM, कोई वजीर, हम तो ये समझते हैं कि हमारे पास थाने चारे तक नहीं आए, हमसे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कोई हमदर्दी तो दूर की बात।
और अब भी आप लोगों को लगता ही है कि अब दोबारा से बसें चलेंगी तो ज़ाहिर है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, दोबारा से इस तरह का हमला हो सकता है। मुसाफिरों को भी खदशा है, ट्रांसपोर्टर को भी खदशा है। पता हो गया सर, मुसाफिर टिकटें कैंसिल करा के जा रहे हैं। आपकी गाड़ियों की इंश्योरेंस या पैसेंजर्स की इंश्योरेंस या ड्राइवर की इंश्योरेंस, क्लीनर की इंश्योरेंस, इस तरह की कोई आप लोगों ने रखा हुआ है सिलसिला साथ में? नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है हमारी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पैदा होती है, ठीक है ये तमाम तर जो खराबियाँ जो हमने गिनवाई हैं कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अहम है कि ट्रांसपोर्टर्स को भी चाहिए कि वो भी सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखें। जैसा कि दीगर आप लोगों के जो कंपटीटर्स आए हैं, जो नई नई कंपनियाँ आई हैं, कोरियन कंपनी यहाँ पे आ गई है, वो बसें अपनी चला रहे हैं, तो उन्होंने उनके गार्ड्स हैं, बाकायदा उनके गार्ड्स हैं, उसमें क्या है? वो हमें लाइसेंस देंगे तो हम प्रोटेक्शन रखेंगे ना। जब हम लाइसेंस मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा ड्राइवर है, इसको लाइसेंस दिया जाए, या ये हमारा कंडक्टर है, या ये गार्ड है, हमारा लाइसेंस दिया जाए, तो गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती। अच्छा, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दौर में 3 लाख लाइसेंस इशू हुए, उसमें आप लोगों को भी कोई नहीं? किसी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के दौर में किसी ट्रांसपोर्टर को लाइसेंस नहीं दिया गया, ना आज तक किसी ट्रांसपोर्टर। अच्छा, इसके अलावा ये भी चीज़ है कि जो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां जो चल रही हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया करते हैं, उन लोगों से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप लोग कि भाई उनके गार्ड्स ले लें और फिर डीजल पूरा करें, स्पेयर पार्ट पूरा करें, मोबाइल पूरा करें, या सिक्योरिटी गार्ड पूरा करें? हम उनके पैसेंजर की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों पे आ जाती है ना? 10 रुपये लीटर हमारे डीजल मिल रहा है, ठीक है। हम जब यहाँ से गाड़ी हमारी सफ़र करके आती है तो 1100 लीटर 1200 लीटर डीजल वो खा चुकी होती है। आप समझ रहे मेरा पॉइंट क्या है कि मुसाफिर को बहरहाल उसकी हिफाजत, उसकी जानो माल की हिफाजत करना जो है वो बहरहाल ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी किसी हद तक बन जाती है कि वो गार्ड्स रख लें। अगर अपना लाइसेंस नहीं उनको मिल रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा, तो गार्ड्स, प्राइवेट गार्ड्स रख के आप गाड़ियों में दे दें। ठीक है, यहाँ से कराची से एक गवर्नमेंट हमें सिपाही दे, कराची गेटों तक हदूद पार होती है, वहाँ से हैदराबाद तक एक सिपाही दे दे, हैदराबाद से आगे जिसका कोई वो हदूद शुरू होती है वो उस वहाँ का हमें दे दे। टोटल हज़ारों बसें हैं, पुलिस के पास वैसे ही नफरी कम है, अगर वो एक एक कांस्टेबल या एक एक सिपाही भी देता है। मुझे आप बताएं, सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ रात के टाइम लुटती है और वो पुलिस की वर्दी में पाए गए हैं लोग। हाँ, सर्दियों में ऊपर उनकी चादरें होती हैं, जब वो वहाँ से लेते हैं तो वो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पुलिस अपने सिपाही दे दे ताकि गार्ड्स की सूरत में वो काम करें? हमें नहीं पुलिस की भी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह पाक चाहेंगे इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। एहतजाज ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं कि जो वाक़या नवाबशाह में पेश आया था जिसमें 10 बेगुनाह अफराद मारे गए, जिनके खून का हिसाब जो है वो कौन लेगा और कौन देगा। जो मुलजिमान थे, जो कातिल थे, वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो न जाने किसकी जो है वो उनके सर पे किसका हाथ है, ये भी कोई नहीं जानता है। कोई खुल के बात भी करना नहीं चाहता है कि कल को उसी को कोई गोली जो है वो ना लग जाए। ये भी डर है, ये भी खौफ है। फिर बसें चल नहीं रही हैं, मुसाफिर बसों की तरफ आ नहीं रहे, मुसाफिर ट्रेनों की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो भी बहरान की कैफियत के शिकार है। फिर जो जहाज़ हैं वो भी अनसेफ हैं क्योंकि भुजा एयर का, एयर ब्लू का हादसा जो है वो भी सामने हैं। तो आखिर पैसेंजर करें क्या, मुसाफिर करें क्या, यह सूरत हाल। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम जारी है। ट्रांसपोर्टर्स के मसले को जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर असाइनमेंट में फोकस भी कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हजरात जिनको माफिया भी कहा जाता है, अब वो क्यों कहते हैं, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की कि उनके ऊपर बहरहाल एक धब्बा है। इसके साथ साथ जो खून खराबा हुआ है, जो बर्बरियत का मुजाहरा हुआ, जिसमें सेक्टेरियन रंग भी देने की साजिश की गई है, बहरहाल वो भी अपनी जगह पर है। नवाबशाह में जिस तरह से बस पर फायरिंग की गई, बस के अंदर घुसकर फायरिंग की गई और ये भी कहा गया कि जो सिंधी हैं वो नीचे उतर आए उनको नहीं मारेंगे, तो ये यकीनन सेक्टेरियन रंग उसमें देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुँचाने की मुसलसल कोशिश है और ये एक कड़ी थी उसकी। हमारे साथ इस वक्त कामरान मिनाज साहब मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर है कि इनके तर्जमान भी हैं और इनको भी ये भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इनके खौफ भी है कि आइंदा भी क्या बसों को इसी तरह से निशाना बनाया जाता रहेगा और आइंदा भी क्या इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो बहरहाल ये है वो सूरत हाल और इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो एहतजाज का सिलसिला है जिसमें लोग मुतासिर होते हैं, जिसमें रोड ब्लॉक कर दी जाती है, अब इनका एहतजाज का सिलसिला रुका नहीं है। आप लोगों का एहतजाज का सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी जारी है। बिल्कुल, ये एहतजाज हमारा जारी है। जो गुज़श्ता कल भी इसी रोड को हमने ब्लॉक करके किया था, आज भी किया है और हमारा मुतालबा यही है कि इस साने की FIR को फिल फौर दर्ज करके सानेहा काजी अहमद के
कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर बरोज़ पीर तक उनके कातलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता FIR दर्ज करके, तो बरोज़ पीर वाले दिन हमारी तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस अपनी ट्रांसपोर्ट को लेकर सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को हम ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, पीर को कितने बजे तक? पीर को इंशाल्लाह आपको तमाम मीडिया को इसका असाइनमेंट पहुंच जाएंगे कि हम कितने बजे ब्लॉक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह करे नौबत ना आए जी कि आप लोग वहाँ पहुँचे और तमाम बसों को लेकर आप कह रहे हैं एहतजाज बिल्कुल, करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू हो जाए। हमें जो FIR भी कड़ी है। हमें जो ये अब 24 घंटे से जो ऊपर गुजर चुके हैं टाइम, हमें जो अंदाज़ा हो रहा है कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हो सकी, अभी तक हमारा निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है आपको? जो लोग मरे, जो लोग मारे गए, जो लोग कत्ल हुए, क्या उनका खून पानी था या पानी की भी कोई कीमत होती है? ये सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की जा रही है कि जी हम इस साने की तहकीकात कर रहे हैं और मजम्मत करते हैं, वो एक सियासी बयान है। अगर ये स्टेट आई गई बात है, आप समझे, ये आई गई बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको एक लूज इशू समझ रहे हैं। हालांकि इस अजीम तर इतना औलनाक साने है, इसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। और मैं सबसे अहम बात जो रखना चाहूँगा आपके सामने कि हर मिनिस्ट्री किसी न किसी महकमे को रिप्रेजेंट करती है। वज़ीर रेलवे जो हैं वो रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी वजारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इसको नहीं करते। वज़ीर तालीम जो है वो अपने तालीमी इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर वो किस चीज़ के वज़ीर हैं कि जिनके पास पब्लिक के लिए अपनी कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारी अपनी ज़ाती मलकियत है, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का हम प्राइवेट लोगों के पब्लिक की ट्रांसपोर्ट के साथ क्या लेना देना? जब हमारे हुकूक की बात ही ये मिनिस्ट्री न कर सके, जब इस शहर के अंदर 2 करोड़ की आबादी है, इस शहर को वज़ीर ट्रांसपोर्ट एक टर्मिनल न दे सके, तो इस मिनिस्ट्री का क्या फ़ायदा? तो हमारा मिनिस्ट्री है क्यों? सिर्फ नवाजने के लिए, सिर्फ उसको एकोमोडेट करने के लिए? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हर मिनिस्ट्री किसी न किसी महकमे को रिप्रेजेंट करती है। तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो किस मर्ज की दवा है? कैमरा साहब, इवेंचुअली अब चूंकि बात हो रही है वो जो लोग मारे गए, जो खून बहा, जिम्मेदार उसका कौन है? जो मुल्जिमान थे, आप जानते हैं कौन मुल्जिमान थे? क्यों कोई तो धमकी आप लोगों को मिली हो, कुछ हुआ हो, उनका ताल्लुक किसी ग्रोह से है, किसी जमात से है, किसी कलदम जमात से है, क्या है? वो कौन थे जिन्होंने आके गोलियां चलाएं, गोलियां बरसाएं, लोगों को कत्ल किया? मैं समझता हूं कि नहीं, इस किस्म की कोई धमकी आमेज ये बात या कोई ऐसी धमकी ट्रांसपोर्टरों को नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि ये 2 सूबों को आपस में लड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है। कौन से सूबे? ये जिसमें सूबा सिंध की आवाम और सूबा पंजाब की आवाम को आपस में लड़वाने के लिए, एक तासुब की जंग को छेड़ने के लिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ा एक साजिश तैयार की गई है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हुकूमत वक्त अगर संजीदा होकर इसके ऊपर कार्रवाई करे तो कातिल जो हैं अपने कैफरे किरदार तक पहुंच सकते हैं। कामरा मिनाज साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, दीगर ट्रांसपोर्टर से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन ये जो बसें हैं, अगर जो ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर कोई आए, कोई यहाँ पर मुजाहरा हो जाए या कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला इस किस्म का हो जाए या यहाँ पे कोई पथराव हो जाए, इस बस को भी कोई जला दे आके, तो फिर कोई इसका जो है ओन नहीं करेगा। इसकी ना तो इंश्योरेंस ये लोग बता देंगे है, और कोई भी आके बकौल इनके 70 लाख की गाड़ी है उसको कोई जला भी दे तो फिर कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन बात इमलाक के नुकसान की नहीं, बात हो रही है जानी नुकसान की। वो जानी नुकसान जो कि काजी अहमद नवाबशाह के पास जो इलाका है वहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया, आके गोलियां बरसाई गईं, और वो कौन लोग थे जो कि आए जिन्होंने मारा और जो लोग चले गए। उसके बाद ज़ाहिर ट्रांसपोर्टर्स अपना सा एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। ये है वो सूरत हाल जो कि लम्हा फ़िक्रिया है, एक सवालिया निशान है हुकूमत के लिए, सदर मुमलिकत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला सिंध के लिए और IG सिंध के लिए। इसी के साथ ये असाइनमेंट का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है।